चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बिहार पुलिस जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ये तो सबको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन थे, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी की बात किया जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो हम लोग सूर्य मंदिर की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, ये चाणक्य हो जाएगा। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब एक ही है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लेंगे, कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 6 में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप में। तो संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 395 अनुच्छेद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, पानी का रासायनिक सूत्र सबको पता है कि H2O होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, मतलब यकृत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है न्यूटन ने कौन सा नियम दिया। तो न्यूटन की बात कर लेंगे, इन्होंने कौन सा नियम दिया था, गति के नियम दिए थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु की बात कर लेंगे, सबको पता है कि बाघ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है जनगण मन किसने लिखा है। तो जनगण मन की बात कर लेंगे, किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है डीएनए की खोज किसने की। तो डीएनए की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया, वाटसन और क्रिक ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है बिजली की खोज किसने की। तो बिजली के खोज की बात कर लेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी का युद्ध की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है, ये दिल्ली में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है पहला कंप्यूटर कौन सा था। पहला कंप्यूटर की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, इनिएक हो जाएगा, इनिएक। इसमें बोला जा रहा है पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला कंप्यूटर की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, इनिएक हो जाएगा, इनिएक। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, टोपोस्फियर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत टोपोस्फियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो संसद का उच्च सदन की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा। और निम्न सदन की बात कर लेंगे तो लोकसभा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि रात में ना दिखना ये बीमारी हो जाता है। इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में एक भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे तो गंगा हो जाएगा। और भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। और भारत में सबसे चौड़ी नदी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एशिया हो जाएगा। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक की बात कर लेंगे तो कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, जोग फॉल्स हो जाएगा, यानी जोग जलप्रपात हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है मंगल ग्रह को और किस नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, सबको पता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर
26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है रावण किस वंश का था। रावण की हम लोग बात कर लेंगे, किस वंश का था ये, राक्षस वंश का था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात कर लेंगे, कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है। तो पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग की हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 की हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें बोला जा रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम की हम लोग बात कर लेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मछलियों का अध्ययन की हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो विंडोज हो जाएगा, विंडोज। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे। पहली महिला प्रधानमंत्री की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगी, इंदिरा गांधी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। बोला जा रहा है इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है। तो इंसुलिन की हम लोग बात कर लेते हैं, ये किस अंग से स्रावित होता है। इंसुलिन जो है ये पेनक्रियाज से स्रावित होता है, पेनक्रियाज। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना। तो भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर बना था। तो भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो है ये मुंबई में बना था। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, तो वायुमंडलीय गर्मी से हो जाएगा, वायुमंडलीय गर्मी से हो जाएगा। वही हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये पूछा जा रहा है। कितने वर्ष का होता है, टोटल ये 5 वर्ष का होता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 37 में देख लेते हैं। इसमें बोला जाए चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चुंबकीय प्रकाश जो है, चुंबकीय कंपास जो है ये चुंबकत्व पर ये कार्य करता है, चुंबकत्व सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में अमीबा किस विधि से जनन करता है। तो अमीबा की बात कर लेंगे, ये विखंडन विधि से जनन करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। बोला जा रहा है मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है। तो मोनाल की हम लोग बात कर रहे हैं तो किसका हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 41 में गोल गुंबज कहाँ स्थित है। तो हम लोग गोल गुंबज की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, ये बीजापुर में स्थित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म की हम लोग बात कर लेंगे तो सबको पता है कब हुआ था, ये 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है दांडी यात्रा किससे संबंधित है। तो दांडी यात्रा की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की हम लोग बात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा। लेकिन वहीं हम लोग बोलेंगे अगर ये पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तब इंडोनेशिया हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल सबको पता है कि हॉकी है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है शून्य की खोज किसने किया। तो शून्य की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूएनओ का मुख्यालय की बात कर लेंगे, कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 48 देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है दूध में कौन सा अम्ल होता है। बोला जा रहा है दूध में कौन सा अम्ल होता है, कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। इसमें गिद्ध किस प्रकार का पक्षी है। तो गिद्ध की बात कर लेंगे, गिद्ध जो है ये मांसाहारी पक्षी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 50 को देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है ओजोन परत किससे रोकती है। ओजोन परत की बात कर लेंगे, ये किसे रोकती है,
तो यूवी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट किरण को रोकती है, परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 51 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक की बात कर लेंगे, कौन थे ये, वाल्मीकि थे। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 52 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 52 में महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक की बात कर लेंगे, कौन थे, व्यास यानी वेद व्यास थे। इसमें महाभारत के लेखक कौन हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 53 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, ये उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर, और वो भी मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 54 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात कर लेंगे तो कौन थे, महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 55 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध की बात कर लेंगे, ये कृषि उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 56 की बात कर लेते हैं राइट बंधु किससे जुड़े हैं। तो राइट बंधु की हम लोग बात कर लेंगे, ये हवाई जहाज से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। बोला जा रहा है मक्का की राजधानी कहाँ थी। तो मक्का की राजधानी की बात कर लेंगे, कहाँ पर है, मक्का में ही है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 58 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण की बात कर लेंगे, कहाँ पर हुआ था, पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 59 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की बात कर लेंगे, कब शुरू हुई थी, तो ये 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 60 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 60 में राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज में हम लोग बात कर लेते हैं, कितना रंग होता है, 4 रंग होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 61 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 62 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में है। कंचनजंगा पर्वत की बात कर लेंगे, किस राज्य में है, ये सिक्किम में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 63 देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ पर होती है, चेरापूंजी में होती है, चेरापूंजी में होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 64 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा, रक्त से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 65 देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की बात कर लेंगे, जे टॉमसन ने किया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 66 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है वाट का प्रयोग किसे मापने में होता है। तो वाट का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है, तो ये शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है, वाट होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं। तो अशोक चक्र में कितना तिल्ली होता है, 24 तिल्लियाँ होती हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 68 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 68 में बोला जा रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, खगोलीय इकाई कहा जाता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 69 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है किस ग्रह को सबसे अधिक बोला जा रहा है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है। बोला जा रहा है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है, तो पृथ्वी ग्रह जो इसके सबसे अधिक चंद्रमा है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 70 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। बोला जा रहा है दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया की हम लोग बात कर लेंगे, कौन सा हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 71 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है ऑक्सीजन, बोला जा रहा है ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन की खोज की बात कर लेंगे, किसने किया था, ब्रिस्टले ने की थी, ब्रिस्टले ने। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 72 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है। तो सूर्य से मिलने वाला विटामिन की हम लोग बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी जो है ये सूर्य से मिलता है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है मनुष्य की सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान की हम लोग बात कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस 310 केल्विन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 74 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है फ्लॉपी डिस्क किसके लिए उपयोगी होती है। तो फ्लॉपी डिस्क की हम लोग बात कर लेते हैं, ये किसके लिए उपयोगी होता है। तो फ्लॉपी डिस्क की हम लोग बात कर लेंगे, ये स्टोरेज से संबंधित होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 75 जो कि आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। बोला जा रहा है सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है।
सबसे बड़ी अस्थि की हम लोग बात करें तो कौन सा हो जाएगा ये, सबसे बड़ी अस्थि जो है ये फीमर हो जाएगा। ये मतलब सबसे बड़ी हड्डी इसमें एक तरह से पूछा जा रहा है तो फीमर हो जाएगा। तो आज का सेट ये समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेट को हम लोग सेट नंबर हम लोग 7 को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे।